आज करेंगे शुरू एडी करंट्स। बहुत सिंपल सा है। चलो ठीक है ना, मैंने अपनी आईडी से ज्वाइन कर लिया। क्या बोल रहे हो? अपनी आईडी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाई, पता। एडी करंट को फौकल्ट करंट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है एडी का क्या मतलब होता है? अगर आपने कार्टून देखा हो एड एड एंड एडी, शायद आपके ज़माने का नहीं था। एनीवेज, एडी सिर्फ नाम नहीं है। वर्लपूल्स, अगर आपको पता हो, वर्लपूल को एडी बोलते हैं। मतलब कुछ भी, अगर कोई ऐसी swirling सी चीज़ होगी, उसको एडी बोल सकते हो। सर ये तो मतलब 1999 का है सर। हम्म तो मतलब अपना एडी का सर मतलब आपने वर्लपूल होता है। वर्लपूल कंपनी नहीं है? क्या बोल रहे हो? कंपनी नहीं है वर्लपूल? वर्लपूल एक कंपनी भी है, जी हाँ। पानी में जो टॉर्नेडो सा होता है उसको व्हर्लपूल कहते हैं ना। हाँ, ये मतलब कोई भी चीज़ ऐसे जो घूम रही होगी बार 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 ऐसे ऐसे, वो एक वर्लपूल कहलाएगा। पानी, फॉर एग्जांपल फ्लूइड्स के लिए। और ऐसे ही सर्कुलर मोशन को वर्लपूल या फिर एडी कहते हैं। एडी करंट, काफ़ी क्लियर हो गया नाम, कि कोई ऐसा करंट जो लूप्स बनाता हो ऐसे, उस करंट को एडी करंट बोलना। कि जो करंट लूप में फ्लो करता हो इस तरह से, उन्हें एडी करंट्स कहना। आपने अभी तक ये देखा था ना, जब मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ा, तो ये देखा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एक लूप है फॉर इंस्टेंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसको मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। चलो मैं ये वाली बिट लिखता नहीं। हाँ, मतलब कि हमारे पास कोई लूप है एंड वी आर मूविंग दैट लूप आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लूप बना लो ए बी सी डी ऐसे। तो इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाते हो, तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे। यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमिन ऊपर कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा, नीचे कौन सा एक्यूमुलेट हुआ होगा। और अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाते हो, तो फ्लक्स में बदलाव आया, बिकॉज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर फ्लक्स में बदलाव आया है तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी। उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से कुछ ना कुछ करंट होगा, एंड करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। वो हमने पिछली क्लासेस में देखा हुआ है ना, मोशनल ईएमएफ के टाइम पे हम देखते थे। अभी अगर इधर आप फिर से, मैं आपको रिकॉल कराऊं, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को, ए बी सी बी लूप को, मैग्नेटिक फील्ड से अगर बाहर निकाला, दीज क्रॉसेज आर मैग्नेटिक फील्ड्स बाय द वे। मैग्नेटिक फील्ड से अगर राइट साइड की तरफ खींच रहे हैं, यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Stretch your forefinger, middle finger and thumb of the left hand such that forefinger points in the direction of the magnetic field which is perpendicularly inside. Middle finger points in the direction of the arrow, ये वाला जो बनाया है motion of the conductor वाला. Then the thumb will represent the direction in which the positive charge would move. Force experienced by नीचे the की positive तरफ। charge would be upwards. Come on, ऐसे तो ना कर। All the positive charge would be upwards, negative charge सारा डाउनवर्ड सेलेक्ट हो जाए, हाँ मतलब डाउनवर्ड आ जाए। क्लियर है बात? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते थे हम? अच्छा, आई गेट योर पॉइंट पृथ्वी। जब आप कह रहे हो कि नीचे आ जाएगा, नीचे हमने पिछली क्लास में इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे डॉट बना रखे थे। दिस टाइम आई हैव ड्रॉन क्रॉसेस, तो ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा सर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होता है अक्षता, एक बार बताओगे क्या करते हैं हम? यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल we kind of account the direction in which a positive charge would experience a force when moving inside magnetic field. तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो वो पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता था। यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम बता पाते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो सच दैट योर फोर फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, यानी कि v वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर योर थंब वुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स।
सही है। तो पॉजिटिव चार्जेस सारे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। एज अ रिजल्ट व्हेन यू मूव अ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, all the positives inside the conductor will move towards the upper side of the conductor and सारे के सारे negatives consequently नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। but when you move them out of the magnetic field, तो जब change in flux हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब हमने देखा था कि एक जगह पे पोटेंशियल मेंटेन रहेगी, दूसरी जगह पे जो दूसरी डायरेक्शन में चार्जेस का मोशन था वो शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द चार्जेस विल स्टार्ट टू फ्लो एंड फ्लो ऑफ चार्जेस वुड बी कॉल्ड एज करंट, है ना। तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या कहेंगे आप? बोलो। देखो तुक्काबाजी तो है नहीं कोई। हरकरन यस सर। हाँ जी, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? सर सी बी में नीचे की तरफ। क्या कर रहे हो यार? The current would flow like this. ओह ठीक है सर, समझ गया। यस सर, सीडी राइट बट हैंड अभी वर्ड्स। के लिए दिमाग में क्या आइडिया बिठा लो कि कभी भी आपने किसी कंडक्टर को या कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके गए अगर, तो यानी फ्लक्स में बदलाव लाए, तो उसमें करंट होगा। करंट किसी ना किसी एक सर्किट अगर कंप्लीट हुआ होगा तभी फ्लो करेगा, मतलब एक ऐसे सर्कुलर लूप रेक्टेंगुलर लूप जैसा होगा, उसी तरह से कि किसी शेप में करंट वुड फ्लो। तो ये तो एक लूप के लिए सिचुएशन है। बट व्हाट इफ, मतलब मैं कह रहा हूँ ये एक लूप लाइक कंडक्टर के लिए सिचुएशन है। बट व्हाट इफ यू हैव अ प्लेट ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टिंग प्लेट है मान लो, सॉलिड मेटालिक, एंड वो कंडक्टिंग प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई थी एंड यू आर मूविंग दैट कंडक्टिंग प्लेट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या होना चाहिए? हमने एक लूप के लिए तो देखा कि करंट किसी एक गिवन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कोई लूप बनाएगा। बट इफ वी हैव अ लॉट ऑफ सच लूप्स जॉइंड टुगेदर, कि एक लूप ये हो गया ABCD वाला, एक लूप उसके अंदर एक और ऐसा सा हो गया, देन इफ वी हैव अनदर लूप इनसाइड, एक और लूप, ऐसे से बहुत सारे लूप्स ज्वाइन कर करके एक कंप्लीट प्लेट बन जाएगी। यस सर। तो इसके अंदर जो ये प्लेट हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करी, हमने ये प्लेट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करी, तो इस प्लेट के अंदर भी करंट ऐसे ही लूप्स में फ्लो करेगा। और जब करंट इस तरह से लूप्स में फ्लो करेगा, इट वुड फॉर्म एडीज। एडीज यानी कि वर्लपूल बनाएगा। एंड दीज करंट्स आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। लूप्स जिनमें करंट फ्लो कर रहा हो, एडी जी, करंट। किसी सॉलिड प्लेट के अंदर या फिर हाँ मतलब सिर्फ लूप ना हो, कोई एक कंप्लीट कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो सकती है। इट कुड बी अ क्यूब ऑफ मेटल, उसके अंदर भी करंट अगर फ्लो कर रहा होगा, किसी सॉलिड सब्सटेंस में जैसे करंट फ्लो करता है, नॉट जस्ट अ वायर, कुड बी एनीथिंग। तो इनके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होगा, उन करंट्स को एडी करंट बोलना। ठीक है, यस सर। लिख लें छोटी सी बात इनके बारे में। राइट डाउन, when a conducting plate or a conducting body, when a conducting plate or any conducting body is if it is moved with respect to a field, मतलब कि वो फील्ड से या तो बाहर लेके जाई जा रही है या फिर अंदर लेके आई जा रही है। फॉर एग्जांपल इसको भी हम बाहर लेके जा रहे हैं,
सो आप सिंप्लिसिटी के लिए लिख लीजिए व्हेन अ कंडक्टिंग प्लेट और अ कंडक्टिंग बॉडी इज मूव्ड इन और आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख लो, इन और आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो शांत मेरे को सारी बातें समझाएगा जैसे ही ये वाली टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे ही सारा का सारा एडी करंट्स वाला मामला मुझे समझाएगा, तो शांत ध्यान से पढ़ना। और इफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज केप्ट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हर तरह की सिचुएशन को हम मान के चल लेते हैं। when conducting plate or conducting body is moved in or out of the magnetic field or kept inside a changing magnetic field or kept inside a changing magnetic field, the amount of flux linked with the plate changes. Oh. And if the amount of flux linked changes, उसकी वजह से क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाती है। Therefore an induced EMF is developed. ठीक है, this induced EMF causes induced current inside the plate. इसको मैं दूसरी लाइन में लिख लेता हूँ, this induced EMF, साथ साथ लिख लेना है, causes Yes, sir. induced current in the plate. किसकी तरह, analogous to a loop kept inside changing magnetic field. This induced EMF causes induced current inside the plate. क्या लिखें आगे, in the same way as in a closed loop. These currents are known as Ibrahim, what do we call these currents? Eddy currents. Eddy current. Why do we call them eddy? Sir, because they move in a loop So constantly. they're called as eddy currents because they look like eddies. Eddy का मतलब whirlpool होता है। Oh, okay, sir. ये मैंने like लिखा, काफी अजीब सा बन गया, as they look like eddies. eddies को आप whirlpool भी कह सकते हो।
These currents were discovered first by a scientist named as Foucault. Therefore, these currents are often called as Foucault current. तो दो नाम हैं इन करंट्स के, या तो एडी करंट कह लो या फिर Foucault करंट कह लो, एक ही बात है. ये भी लिख ही लो चलो. As these currents were first discovered uh-oh, by a scientist named Foucault, Foucault. So these eddy currents are also called as Foucault's current. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा कहीं पे और आपके पास कोई प्लेट है, मान लो कोई भी मेटालिक प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड है मान लो ऐसे, और आप मैग्नेटिक फील्ड में से उस प्लेट को बाहर मूव कर रहे हो ऐसे, तो प्लेट के अंदर ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ड्यू टू दैट ईएमएफ कुछ करंट इंड्यूस होगा जो कि सर्कुलर लूप्स में फ्लो करेगा, और उन लूप्स में फ्लो करने की वजह से वो करंट एडी जैसा दिखेगा अगर हम विजुलाइज करें, और इस वजह से इन करंट्स को एडी करंट्स कहा जाएगा. तो मतलब एनी कंडक्टर व्हेन मूव्ड इन और आउट ऑफ अ magnetic field or kept inside a changing magnetic field would have induced EMF in it. As a result, there would be some induced current, and that induced current will be in the form of whirlpools or eddies, and hence the current inside the conductor would be called as eddy currents. This kind of current was first of all discovered by a scientist named Foucault. Therefore, these currents are also called as Foucault currents. Simple, right? यस सर। ओके, मैं तुषांत से ये सुनना चाह रहा था क्योंकि तुषांत को ही बताना ही है. तुषांत आगे एक्सप्लेन करेगा ये, जैसे ही हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को फिर तुषांत का एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट शुरू होगा. आई होप तुषांत फॉलो कर रहा है सब कुछ. आ गया समझ. ठीक है जी, वेरी गुड. अब करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी. इंड्यूस्ड करंट है तो उसकी डायरेक्शन लेंस लॉ से दी जाएगी, और लेंस लॉ के मुताबिक the Magnetic field induced के opposite current direction. will produce a magnetic field in such a direction that it opposes the cause of the induced current. है ना, हमेशा opposite direction में magnetic field produce करेगा, इस तरह से अपना current induce होगा. तो एक experimental setup है, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर possible apparatus आप कहीं से जुगाड़ कर सको, और वो काफ़ी क्लियरली आपको फॉकल्ट करंट की या फिर एडी करंट उनको कहते हैं, उनकी आपको एग्जिस्टेंस प्रूव कर देगा. यू कैन हैव अ पेयर ऑफ मैग्नेट्स ऐसे, सर बनाना. हाँ बना लो. ठीक है सर. You can have a pair of magnets like this. नॉर्थ साउथ बना लिया लो जी. और इन नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में ऑफ कोर्स इतना तो क्लियर है कि इसमें से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जाएंगे ऐसे, है ना. ये तो समझ में आता है हमें काफ़ी अच्छे से. सारी फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाएंगी. अब अपना कोई कंडक्टर लो, कंडक्टिंग प्लेट जैसी जिसकी हमने बात करी है, एंड ऐसा करते हैं
we would oscillate that conducting plate between these magnetic fields. तो कोई conducting plate choose कर लो ऐसी सी, कोई भी, उसको लटका दो धागे से and make it oscillate between these north south poles. नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में अगर ऑसिलेट करेगी ऐसी सी कोई प्लेट, so what do you expect? मैग्नेटिक फील्ड वुड चेंज जैसे ही ये प्लेट दूर से मैग्नेटिक फील्ड के पास आ रही होगी। जैसे ही फील्ड लाइंस के पास आएगी, यानी जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा, इसके अंदर करंट शुरू हो जाएगा जो कि एडी करंट होगा, और वो एडी करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि वो इंड्यूस्ड करंट होगा, और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हुए एडी करंट विल बी इंड्यूस्ड। सर ये सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में घूमेगी फिर? हाँ, तो मतलब अगर यहाँ से ऐसे आ रही है हमारी प्लेट, इट विल टेंड टू हैव, या फिर ये ऐसा चाहेगी, हमारी जो गिवन प्लेट है ये ऐसा चाहेगी कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ना करे, तो इसका मोशन ऑसिलेशन स्लो हो जाएगा, या फिर टेक्निकल टर्म में कह दें द ऑसिलेशन वुड बी डैम्प्ड। 11th क्लास में करा हुआ है ना हमने, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? यस सर। जो एटेन्युएट हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं ऐसे। सर इसे पिछला पार्ट समझ नहीं आया जब आपने बोला कि यहाँ से अगर फोर्स आ रही। फोर्स कहीं से कुछ नहीं है, आओ फिर से देखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो बात क्लियर है काफी, है ना, और कोई हाँ आपने जी। धागे से कोई कंडक्टर को लटका दिया और उसको अब नॉर्थ साउथ पोल के बीच में ऑसिलेट करो, तो द ऑसिलेशंस वुड नॉट बी वेरी सिंपल। होगा यूं कि जैसे ही कंडक्टिंग प्लेट नॉर्थ साउथ के बीच से पास करेगी, इसके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑफ कोर्स, है ना। करंट अगर लूप में फ्लो करेगा, देयर वुड बी सम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट, मानते हो? और वो वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इसके लूप के करंट की वजह से होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, बिकॉज एडी करंट के मुताबिक सारे इंड्यूस्ड करंट्स अपने कॉजेज को अपोज करते हैं। और अगर कभी ऐसा सा करंट, इंड्यूस्ड करंट जैसा हमने बात करी, उसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता होगा, सो ऑफ कोर्स या ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि ये मोशन स्लो डाउन हो जाएगा। इफ द मोशन गेट्स स्लोड डाउन, उसके लिए टेक्निकल टर्म, अगर ऑसिलेशन स्लो डाउन हो गई, वी कॉल दैट द ऑसिलेशन वुड बी डैम्प्ड। मतलब जितनी तेजी से आपकी ऑसिलेटिंग प्लेट आ रही थी, उतनी तेजी से नहीं आएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं आया समझ किसी और को? नहीं आया सर। अरे भाई, सर मेरे को एक भी बार नहीं फिर आया। से समझा दो। हैंग ऑन, रुको रुको, शायद से मैं ऐसे हेल्प कर सकूं आपको। वो हाँ, कैसे लिखूं यार? सपोज सब, चलो ऐसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन वन गिवन डायरेक्शन, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। समझते हो इतनी बात? देन यू हैव अ मेटालिक स्टफ जिसको कि आप ऑसिलेट करोगे बीच में, किसी धागे से बांध दो और ऐसे, बहुत अच्छी चीज है, ऐसे, और इसको ऑसिलेट करो। ये भी समझ गए? We've got one north pole here, south pole on the other side. इसके बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना है हमने ऑब्जेक्ट को, ऐसे, ठीक है? सर और ऐसी ऑसिलेशंस अगर डालेंगे तो नेचुरली क्या सोचोगे कि ऑब्जेक्ट को आपने ऑसिलेशन में डाला तो ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी नॉर्मली। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपने किसी कंडक्टर को इस तरह से ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया, इट विल नॉट ऑसिलेट एज फ्रीली एज यू कैन एक्सपेक्ट। उसका रीजन ये है कि जैसे ये ऑसिलेट करेगी, फील्ड के अंदर से जैसे ही गुजरेगी, क्योंकि यहाँ से फील्ड है, और ये जैसे फील्ड के अंदर जाएगी, एंगल बदल के देखो,
फील्ड के अंदर जैसी जाएगी, मान लो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है और फील्ड है यहाँ से ऐसे, तो जैसे ये फील्ड की तरफ आई देयर वुड बी इंक्रीज इन द फ्लक्स, और जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से देयर वुड बी सम करंट इनसाइड इट, लूप में होगा, एक करंट बाहर वाले लूप में, फिर अंदर वाले और अंदर अंदर अंदर, तो दैट विल बी एडी करंट्स, मतलब इसके अंदर एडी करंट्स इंड्यूस हो चुके होंगे। और उन एडी करंट्स की वजह से, क्योंकि सारे एडी करंट्स एक ही गिवन डायरेक्शन में होंगे, एक ही तरह के लूप्स बना रहे होंगे, तो उन करंट्स की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज दीज एडी करंट्स आर लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इनका इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ पोल को हमेशा ही अपोज करेंगे। इफ दे अपोज नॉर्थ पोल तो मतलब कि रिपेल करेंगे, मोशन विल नॉट हैपन, या फिर कम होगा मोशन। और जो ऑसिलेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत फ्रीली हो जाएंगी, उनको डैम्पिंग महसूस होगी, यानी उसको रेजिस्टेंस महसूस होगी। दैट ऑसिलेशन वुड नॉट बी एज स्मूथ एज यू वुड एक्सपेक्ट। अच्छा सर। बेटर? यस सर। यस सर। यस सर। बेटर तो चलो होगा, पर समझ आया? यस सर। पक्की बात है? यस सर। यस हाँ जी सर। सर। पारस को आया? नहीं, पारस तो बेड में लेट के पढ़ रहा है, इसको कहाँ आएगा? नहीं, तुशांत के साथ साथ पारस से भी पूछ सकता हूँ, मतलब मैं, ठीक है, क्योंकि तुशांत को समझ में, पारस को समझ में आ गया है। ठीक है, किसी और को कुछ डाउट बताओ? अक्षता सर को समझ आया? डाउट नहीं सर, मैं नोट कर रहा था जरा वो वर्ड पे। सर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या था? डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ये है, देखो, अगर ऑसिलेट करेगी ये फ्रीली तो मतलब फ्री ऑसिलेशन। अगर ये किसी एक टाइम के बाद आकर रुक जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज, किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से रुकी है, और वो रेजिस्टिव फोर्स ऑसिलेशन को बिठा रही थी, मतलब खराब कर रही थी, दबा रही थी। उस ऑसिलेशन को जो इवेंचुअली रुक जाएगी, जो हम अपने आसपास सारी ऑसिलेशंस ऐसी देखते हैं, उन सभी को डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोला जाता है, जो कभी ना कभी अटेन्युएट हो जाएंगे। अटेन्युएट मतलब कि उनका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा किसी एक पॉइंट पे, एक टाइम के बाद। ओके सर। तो अगर मैग्नेटिक सर फील्ड के बीच में किसी मेटालिक पेंडुलम को या मेटालिक प्लेट को आपने ऑसिलेट करा, तो उसके अंदर एडी करंट्स आएंगे, एडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से हमारा जो ऑसिलेटिंग प्लेट है वो आगे ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करेगा, कम ऑसिलेट करेगा, या फिर बंद हो जाएगा किसी एक टाइम के बाद। क्योंकि यहाँ से जब मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया तो उसके अंदर एडी करंट्स बढ़ते गए, और जब वो फील्ड से बाहर जा रहा था तब एडी करंट्स दूसरे डायरेक्शन में आ गए, तो वो फिर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। यू गेटिंग दिस पॉइंट? पर वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जाएगा, परपेचुअली नहीं चलता चला जाएगा। ओके। हाँ पृथ्वी, कुछ कह रहे थे? नहीं सर, हो गया पॉइंट क्लियर। यही पूछना था? यस सर। अच्छा, मतलब अगर हमने इस तरह की कोई प्लेट बीच में अरेंज करी और उसको ऑसिलेट करने लगे तो क्या होना चाहिए? दिस प्लेट शुड नॉट ऑसिलेट एज फ्रीली एज वी वुड एक्सपेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एडी करंट्स हो जाएंगे। एडी करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि एक्सटर्नली एग्जिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, और उसकी वजह से द ऑसिलेशंस वुड बी डैम्प्ड। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एडी करंट्स। लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एडी करंट्स। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके,
Yes, sir. ऑल राइट. तो ऑन ऑसिलेशन आप क्या लिख सकते हो? एज द प्लेट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड ड्यू टू दोज एडी करंट्स. सर एक बार लिखवा दो. लिखवा देता हूँ. हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये चीज़. As the plate enters into the region of magnetic field, मैं फैक्ट लिखवाऊँ आपको, ऐसे कर लूँ? मतलब इफ आई, चलो आपने लिख लिया वैसे तो, है ना? इतना तो लिख ही लिया, ठीक है. हाँ जी सर. As the plate enters into the region of magnetic field, eddy currents are produced. Due to increasing magnetic flux. These currents will oppose their cause, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट्स हैं. इंड्यूस्ड करंट पे हर बार ही लेंस फॉर्मूला यूज होता है, लेंस लॉ यूज होता है. तो आप लिखेंगे these currents would oppose their cause, and the motion of the plate will be damped. Would oppose their cause. ठीक है, चलो. Similarly, हाँ, ऐसे कर लो. And the motion, या फिर oscillation कह लो, would get damped. Similarly, when this plate leaves the magnetic field, similarly, when the plate leaves the magnetic field, eddy currents are set up in the opposite direction. क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे? Lenses law. हाँ, लेंस लॉ क्या? ड्यू It टू, opposes the cause which produces it. ठीक है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होंगे? क्योंकि इस बारी फ्लक्स कम हो रहा है. अच्छा सर. ठीक बात बोली थी आपने, ड्यू टू डिक्रीजिंग फ्लक्स. And according to Lenz law, you can say this time the eddy currents will oppose the decreasing flux. मतलब कि फिर से वो अपने मोशन को अपोज करेंगे. Thus, and again the motion of the plate would get damped.
और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एडी करंट्स ही बेस्ट तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई ऑसिलेटिंग प्लेट रख दी जाए तो उसके अंदर करंट सेटअप हो जाता है, और वो करंट इस तरह से सेटअप होता है कि वो अपने कॉज को अपोज करे, यानी कुछ ऐसा सा करंट होल्ड ऑन, ऐसे बना लो। तो सुंदर सुंदर से बनाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं। समझ गए हम लोग बात? यस सर। अंडरस्टूड सर। ओके, अच्छा, अगर ये चीज़ समझे हो तो मेरे को एक और बात बताओ कि एडी करंट्स चलो होते हैं, पर करंट की वजह से तो कुछ ना कुछ हीट भी होती है ना? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई होगी उसको बोलते हैं V इंटू आई, मतलब द हीट प्रोड्यूस्ड इज V इंटू आई इंटू डी, सॉरी, राइट? तो मतलब जहाँ जहाँ करंट होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगी, बहुत सारी जगहों पे अनवांटेड हीट होगी। मतलब हम चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी एडी करंट जैसी चीज़ें हों, अगर वो रिमूव हो सकें तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? तो अभी कोशिश करेंगे, आपके साथ मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि एडी करंट्स कैसे कम किए जा सकते हैं। कोई है आपके दिमाग में प्लान? एडी करंट की वजह से हीट होती है भाई, हीट को हमें भगाना है क्योंकि पहले ही बहुत गर्मी हो रही है। कौन? एडी करंट कैसे कम हो सकता है? सोच के लगा। मटेरियल से मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ वो तो है, अगर आप प्लास्टिक का इसके बीच में कोई ऑसिलेटर लगा दोगे तो एडी करंट नहीं आएंगे, पर वो तो बात ही नहीं है। हाँ मटेरियल हमने सेम रखना है, फिर बोलो। सोचो सोचो, अगर मैं इसका एरिया कम कर दूं, या फिर हाँ पॉसिबल है इसी अभी। तरह के मटेरियल में, जैसे हमारी ये वाली प्लेट ऐसी सी थी कोई, अगर हम इसी प्लेट के अंदर स्लॉट्स कट कर दें, स्लॉट का मतलब मतलब वर्लपूल रिड्यूस कर दें उसमें। वर्लपूल्स रिड्यूस कर दें, हाँ जी, कंघी वो जैसा बना। कैसे हो सकता है? हाँ जी, स्लॉट्स कैसे डिक्रीज हो? देखो ये बना दिया, उसी में से मैंने बीच के ये वाले पीसेस गायब कर दिए, काट दिया, ये वाले पीस बीच के काट दिए। फिर से देख लो, फिर से देख लो, वी हैड दिस मेटल प्लेट, इस मेटल प्लेट में से क्या किया, अभी कैंची चलाएंगे मेटल प्लेट पे, इतना इलाका कट, फिर थोड़ी देर बाद इतना इलाका कट, और अगर पॉसिबल हो तो एक और इलाका कट कर देंगे। तो मतलब अगर मैं इस प्लेट में से स्लॉट्स कट कर दूं या जगह थोड़ी सी निकाल दूं, तो कुछ लेफ्ट साइड पे जो कंघी सी बना दी मैंने वैसा तो बन जाएगा। और इसमें फिर वो कंप्लीट बड़े बड़े वर्लपूल्स नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि इसमें तो वर्लपूल अजीब सा बनेगा। कैसे? इसमें होगा करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर घूम के अंदर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर वापस। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बहुत लंबा सा रास्ता लेना पड़ जाएगा करंट को। समझे बात? यस सर। और अगर करंट को लंबा रास्ता लेना पड़ गया तो ज्यादा मटेरियल में से निकलना पड़ जाएगा,
ज़्यादा मटेरियल में से निकलना पड़ गया अगर, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो मतलब कम करंट चलेगा। एंड इफ देयर इज लेस करंट, तो एडी करंट कम हो गया। यही तो हम चाह रहे थे। ठीक है। यस सर, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम कोई और मटेरियल भी तो यूज कर सकते हैं मेटल के साथ। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मेटल के साथ और कौन सा, मतलब मतलब हाँ, मैं आपको कोई सामान मिक्स कर दिया। कोई सामान मिक्स कर दिया, मतलब एलॉय बना दिया, हाँ ठीक है। पर हर बारी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप हाँ, मोस्टली चाहोगे कि ये मटेरियल एक कंडक्टिंग भी हो। प्रोटेक्टिव लेयर सॉर्ट ऑफ कुछ। हाँ, नहीं मतलब आप ऐसा चाहोगे कि एडी करंट्स नहीं भी हो। मतलब आउटर लेयर एक कुछ आउटर लेयर से फिर इनर करंट्स नहीं ना रुकेंगे। पर कम हो। आउटर लेयर से इनर करंट्स में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब अगर आप ठीक करंट्स है को ठीक है। कंपेयर कर दो कि आप बड़ा रास्ता चूज करो, छोटा रास्ता कोई नहीं है, तो बड़ा रास्ता मतलब कि ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट मतलब कि कम हीट, हमारा काम बन गया। और अगर हाँ ऑफ कोर्स अगर कम करंट होगा तो देयर वुड बी लेस डैम्पिंग, और ऐसी ऑसिलेशन सस्टेन हो जाएंगी। ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ानी है। रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, हाँ। लंबा पाथ दे दो करंट को, एडी करंट्स को, इफ यू प्रोवाइड लॉन्गर पाथ, द एडी करंट वुड बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। आप और सोच सकते हो कि कुछ है और प्लान। सर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो। फिर ओहो, तो रेजिस्टेंस के पीछे पड़ गया। ठीक है। पर गिवन गिवन एटमॉस्फेरिक कंडीशन सारी, टेम्परेचर प्रेशर सारा का सारा सेम है, फिर बोलो रेजिस्टेंस के पीछे ना पड़ो। और भी सोच सकते हो कुछ। हमने करंट कम करना है सिर्फ। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रही है अगर वही कम हो जाए तो पॉसिबल है करंट कम होगा। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि मतलब कितनी मतलब अगर चेंज हो जैसे रही है कोई मैग्नेटिक जैसे फील्ड एक में, वो उसकी है, बात हो रही है ना। जैसे जो मतलब मटेरियल है, हाँ। नहीं मतलब इसे एंटर कर रही है ना जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर, हम्म। वो ही अगर कम हो जाए, मतलब जैसे वैसे तो कांस्टेंट ही है लेकिन हम कुछ ऐसा लगा दें कि वो अंदर जाते टाइम कम हो जाए। नहीं मतलब देखो जो है ना सारी बात, करंट होगा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बदल जाए, तेजी से बदल गया मतलब कि ईएमएफ ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा ईएमएफ आ गई मतलब ज्यादा करंट आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही धीरे धीरे बदलेगा तो करंट भी धीरे धीरे आएगा। ठीक है, बात मान सकता हूँ मैं ये वाली बात। ठीक है। ओ होल्ड ऑन, एक मिनट देना मुझे। यस। हाँ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज आपने कंट्रोल कर लिया, तो भी एडी करंट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, कम या फिर ज्यादा अपने हिसाब से मॉड्यूलेट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सही है। और कुछ, एनी अदर आइडियाज। चलो बहुत अच्छे, काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया, ठीक बताया। तो इसी सिचुएशन में जो हम ऊपर ये लिख रहे हैं ये वाली, इसी में आप एडी करंट्स के लिए ये बात भी लिख लो कि इफ narrow slots are cut into the metal plate, the eddy currents will be reduced because the currents would have to take longer path, और longer path की वजह से they would have to encounter larger resistance, और उस वजह से eddy currents would be lesser। इसी में हाँ। if narrow slots are cut
across one end. The current would have to cover longer distance, and hence would face larger resistance. Therefore, the eddy current would be less. सर वेट करना क्या बात? लिख रहा हूँ सर जल्दी लिखो, आप ड्रॉ कर लो उसके साथ साथ ये चीज। छवि, आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो करंट को ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ गया, अगर तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कम। ये अपना वही मटेरियल जो ऑसिलेट करता है। किसी का माइक ऑन है? क्या कह रहे थे आप सर? मैं कह रहा हूँ किसी का माइक ऑन है। उससे पहले सर ये अपनी वही प्लेट है जो ऑसिलेट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इसका ध्यान रखना। कहीं सोच रहे हो ये त्रिशूल सा क्या बना दिया, डंडी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं सर, इसकी हेडिंग चाहो तो साथ साथ ही डाल लो, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एडी करंट। एडी करंट्स को कम करने के नुस्खे। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ प्लेट के लिए देखा था, पर एडी करंट्स ना मतलब कि सॉलिड कंडक्टर्स में ऐसे भी हो सकते हैं। सिर्फ अगर प्लेट ना हो, कोई क्यूब हो, कंडक्टिंग क्यूब हो कोई, तो उसके अंदर भी एडी करंट्स आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो फिर सर हम क्यूब को फॉलो कर देंगे? नहीं, हमें मान लो पूरा क्यूब चाहिए, फिर तो उसके अंदर सारे के अंदर एडी करंट्स होंगे। सारे तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, आउटर सरफेस के ड्रॉ कर देता हूँ। लो, ऐसे करके कुछ ना कुछ एडी करंट होंगे अगर उसके अंदर। तो अब इसको कैसे रिड्यूस करोगे? ये ड्रॉ करना है। हाँ, दिस इज द सेकंड थिंग। दूसरी चीज है, मान लो कोई मोटर का कोई डिवाइस है, मतलब मोटर का कोई पार्ट है। मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा और मोटर के अंदर मेटालिक पार्ट भी होता है, तो फालतू में गर्म ना हो जाए आपकी मोटर। तो हाउ वुड यू रिड्यूस दोज एडी करंट्स? तो क्या करेंगे ना, ऐसे मेटालिक पार्ट्स को आप इंसुलेट कर देते हो। आप मतलब कि यू कट देम इनटू शीट्स। मैं इसको फ्रेश ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुकना।
ध्यान से देखना ये चीज़। हाँ, वही सेम मेटालिक पार्ट जिसमें एडी करंट आ गए थे, टू रिड्यूस द एडी करंट्स इन दिस वी विल कट इट इनटू शीट्स। जैसे पनीर को काट देते हैं या ब्रेड को काट देते हैं, वैसे पकड़ के काट डालना है। और इंडिविजुअल स्लाइस या हर एक इंडिविजुअल शीट जो होगी उसको अलग से लैमिनेट कर देना है किसी लैमिनेटिंग मटेरियल से। द आइडिया इज टू कीप दिस शीट एंड दिस शीट सेपरेट। ये दोनों और ये सारी की सारी शीट्स आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगी, और अगर ये इंडिपेंडेंट रही तो इनका क्योंकि ये सारी की सारी शीट्स अलग अलग हैं और ये सारी की सारी शीट्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं, तो इनके अंदर करंट्स भी अपने अपने अलग अलग होंगे, तो ओवरऑल करंट कम होगा। ओवरऑल अगर करंट कम हुआ तो मतलब आप कह पाओगे कि ओवरऑल एडी करंट्स आर आल्सो लेस। तो इसमें इंडिविजुअली करंट ऐसे हुआ सिर्फ इस शीट के अंदर, ये इस तरह से ऐसे राइट साइड को मूव कर रहा करंट, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अक्षता को बात समझ में आ रही है? यस पक्की बात है? यस पारस, हाँ जी सर, सब समझ में आ गया? आ रहा है सर। थोड़ा बहुत? हाँ जी। थोड़ा बहुत? क्या बात, खुशी हो रही है? ऐसी खुशी हो रही है? हाँ, नहीं सर। फिर चलो इसके लिए क्या लिख लोगे आप? कह लो कि टू रिड्यूस एडी करंट्स in metallic parts of devices, electrical devices, those metallic parts are cut into sheets. कैसे लिखें? To तो नीचे लिख दो। reduce eddy currents in the parts of devices. किस तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर। हाँ, मैं कुछ नाम भी आपको साथ साथ सजेस्ट कर देता हूँ, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, एक्सेट्रा। तो इनके पार्ट्स में अगर आपको एडी करंट कम करने हैं, आप इन मेटालिक पार्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ शीट्स ले लेंगे। सर एडी करंट रिड्यूस करने का यूज क्या है? मतलब कम तो कर दे लेकिन उससे मिलेगा क्या? हीट नहीं आएगी। एडी करंट्स हर बारी अच्छे नहीं होंगे। करंट तो चलो है, करंट कई बारी फायदे का भी हो सकता है, बट करंट की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। और अगर हीट प्रोड्यूस होगी और वो अनवांटेड हीट हुई, मान लो हमारे डिवाइस को किसी न किसी फॉर्म में हानि पहुंचाती हो, तो उसका क्या फायदा, है ना? अगर नुकसान ना भी पहुंचाती हो तो हमारे डिवाइस की एफिशिएंसी को कम कर रही होगी, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं डिसिपेट हो रही है हीट की फॉर्म में। तो हीट को रिड्यूस करना ज़रूरी है, और हीट को रिड्यूस तभी कर पाओगे जब आप एडी करंट्स को कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज हीट भी करंट की वजह से ही है। तो निखिल, बात समझ में आई? ठीक है। हम्म, यस सर। हाँ। ठीक है। To reduce eddy currents in the parts of devices like यस सर। transformers, यस। generator, etc.,
the metallic parts are taken in the form of parts are taken in the form of thin sheets, और वो सारी की सारी शीट्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होंगी एक दूसरे से। इंसुलेटेड समझते हो कि एक शीट का इफेक्ट दूसरे पे ना नहीं जाएगा, कंडक्टिंग नहीं होंगे आपस में, यस मतलब सर, यस। एक के अंदर करंट होगा पर दूसरे के अंदर पहली वाले की वजह से कुछ नहीं होगा। each one electrically insulated from the other। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड इंपॉर्टेंट शब्द है, अंडरलाइन कर लो। अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाया करो। हाँ, मैं देखता हूँ कि शॉर्टकट मारने पे विश्वास रखते हो आप लोग, पेपर बड़े अजीब अजीब तरीके से देते हो। सर फ्रॉम ईच अदर। फ्रॉम ईच अदर, अपने हाँ ठीक है। ईच वन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर, ठीक तो लिखा है। अक्षता आपकी आवाज कम आ रही है, मेरे को यही समझ में आया था, तो यही बोलना चाह रहे थे आप? अब मेरे को लगा फ्रॉम ईच अदर आएगा, मैंने फिर बाद में सेंटेंस में फ्रॉम द अदर। तो ये दो फिगर्स हैं, आप इनको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की फॉर्म में, मतलब इसको डायग्राम्स की तरह समझा सकते हो। दिस कुड बी योर डायग्राम 1, दिस कुड बी योर डायग्राम 2, एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर अगर शीट्स ऐसे बनाई हुई हैं, यू कैन रेफर फिगर 2 या फिगर बी। और मेटालिक शीट्स का इस तरह का अरेंजमेंट लैमिनेटेड कोर भी कहलाता है। हाँ सच सर, ये करा था 10th में। करा था। लैमिनेटेड कोर हमें बस एक बॉक्स में लिखा हुआ था एक पेज पे। अच्छा, such arrangement of the metallic sheets is known as shown in figure B, ऐसे भी लिखवा सकता हूँ, चलो, as shown in figure B is called laminated core, laminated core। And these laminated cores are often used in transformers। मोटर्स में भी यूज होती हैं, जनरेटर्स में भी यूज होती हैं। ट्रांसफार्मर हम करके देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको लैमिनेटेड कोर होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? यस सर। यस ओके, अब हमने कर लिया एडी करंट्स को डिस्कस कर लिया हमने। एक मिनट रिव्यू करते हैं क्या क्या किया। एक्सपेरिमेंट कर लिया विच डेमोन्स्ट्रेट एडी करंट्स, फिर हमने किया मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एडी करंट बिकॉज एडी करंट्स मे नॉट बी नीडेड ऑल द टाइम। बट एडी करंट्स इतने भी बुरे नहीं है यार, एडी करंट्स का काफ़ी बारी यूज भी होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट some applications of एडी करंट्स। ये नहीं लिखना सर ये लेके applications of eddy currents।
करें आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही है? क्या बोल रहे हो? आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही है? हाँ, तो आपने कभी फर्नेस देखी है कोई? क्या सर? नाम सुना हुआ भट्टी लगा। देखी है कभी? हाँ 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 कौन सी, ईंटों वाली? यस सर। सर क्या देखा? कभी इलेक्ट्रिकल फर्नेस देखी है? नहीं। नहीं सर। आवाज नहीं आ रही आपकी सर, किसका माइक ऑन है? यस अब मैं कह रहा हूँ जो आप, क्रिमिनेशन में यूज होता है। वो भी हो सकता है, हाँ। आपने कभी भट्टी देखी है? ये पूछ रहा था। यस सर, यस सर, यस सर। एक तो वो भी तो तेरी Otherwise शादी तो- लोगों की देखी सिर्फ बात ही नहीं करता इलेक्ट्रिक नहीं है। सुना नहीं, क्या बोल रहे हो? एक वो भी तो तेरी शादी में चढ़ती है भट्टी। हाँ वो दूसरी वाली होती है, कहीं और ही ले। वो बिजली से नहीं चलती, सर जो ब्रिक प्रोडक्शन के लिए यूज होती ब्रिक है। प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है। हाँ सर, वो भी सेम देखी है मैंने। वो वो देखी नहीं है ना? देखी। सर वो देखिए। आपने कभी किसी फोर्जिंग यूनिट को विजिट करा है? मतलब आप कभी किसी ऐसी इंडस्ट्री में गए हो जिधर मेटालिक पीसेस बनते हो, नट बोल्ट्स बनते अच्छा हो? हाँ सर, मैंने देखा है सर, वो ब्लेड फोर्जिंग में मैंने देखा था हाँ इलेक्ट्रिक देखा है? मैंने देखी है वो यस चीज। सर, यस कोई फोर्जिंग यूनिट देखी है कभी? इंडस्ट्री कोई ऐसी देखी सी? सर। एक मैंने टीवी देखी है। सीरीज आता है सर, फोर्ज्ड इन फायर, हाँ। मैं वो देखता हूँ। ओह अरे वाह, ओके ओके। सर, मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में देखी थी, बड़ी सही थी। चलो, उसके अंदर पता है क्या होता है? मतलब मोस्टली जितनी भी फोर्जिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, हॉट फोर्जिंग होती है। हाँ, जिनके अंदर हॉट फोर्जिंग होती है, मतलब कि अपने मटेरियल को गर्म किया जाता है जिसके अंदर, तो उसमें कोई एक ऐसा डिवाइस होगा विच वुड बी प्लग्ड इनटू द वॉल, और उसके अंदर एक जगह होगी जहाँ पे आप अपना मटेरियल डाल सकते हो। मटेरियल कुड बी कोई भी, जैसे आपने आयरन को फोर्ज करना है और कोई डिजायर्ड शेप देनी है, तो पहले आप उसको गर्म करोगे। तो कोई भी रैंडम शेप का आयरन का टुकड़ा आपने इसके अंदर डाल लिया, फिर उसको निकाला बाहर, तो वो एकदम चेरी रेड होता है, एकदम गर्मा गर्म। फिर आप उसको एनविल के ऊपर लेके गए, एनविल तो देखा होगा, यस सर। एनविल के ऊपर लेके गए, और फिर उसके ऊपर आपने अपना वो लाल लाल आयरन का टुकड़ा रखा और हथौड़े से पीट दिया, फिर उसको शेप दे दी, है ना? फिर वो आयरन सर आपका फोर्ज इन फायर में ऐसे ही दिखाते होंगे शायद। कभी करा है किसी ने प्रैक्टिकली ऐसा? वो सर तो उसको हिस्ट्री पहले में सर मिल हैमर जाता से है। ऐसे फोर्स सर करते देखा हैं है। हीटेड आयरन को। देखा है सर, किया नहीं है अभी। अच्छा, हाँ हाँ, बोलो। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, हम्म जब हम इसको एक डिजायर्ड शेप में ले आते हैं, हम्म तो सर उसको हम जब ऑयल से हीट ट्रीट करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लेड पे? ऑयल से ट्रीट करते हैं? यस सर। अच्छा, तेल में डुबो देते हैं। हाँ, यस तेल में सर, डुबो देते हैं सेपरेट करता है हार्डनिंग के लिए। अरे ताकि नो वार्पिंग और वो वो लीक स्ट्रेट हो। भी है कि नहीं चेक करने के लिए, अच्छा, इस बारे में नहीं पता, देखो। स्ट्रेट भी चेक करने के लिए होता है। मतलब मुड़ जाती वरना वो। नहीं, ये नहीं पता मुझे। हैं, चलो, मैं तो वो सोचता था ठंडा रखने के लिए करते हैं। हाँ, सर मैं सोचता था ठंडा करने के लिए करते हैं। ठंडा करने के लिए पानी डाल सर सकते हैं। गरम गरम तेल में डालते हैं सर, जितनी हार्डनिंग फोर्जिंग ठंडा करते हैं। जितनी फोर्जिंग मैंने करी है, मेरे को पता है, मतलब आई हैव ट्राइड दिस, तो पानी भी डाल देते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर ने तो ऐसे ही कराया था। तो एनीवेज, सर वो पानी में डालने के बाद सीधा कि नहीं है वो है। अच्छा, तो उसके लिए आप ऑयल में डालते हो? ओके, करते होंगे, चलो ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। ऑयल का मेटल पे इफेक्ट क्या होता है? पता नहीं किस तरह का ऑयल अचानक है, क्या होगा, मेरे को पता सॉलिडिफाई नहीं। कैसे हो जाता है वो इतना ज्यादा फिर ऑयल मेरे को, से? चलो मैं पता कर लूंगा, फिर बता देता हूँ। ओके बट द आइडिया इज, जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये है कि मेटल का पीस आपने एक ऐसे चेम्बर के अंदर डाला जो कि प्लग्ड इन था कहीं, मतलब जिसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही थी। यानी कि जिस चीज के अंदर आपने अपना मेटल का पीस डाला, वो अंदर से गर्म थी, तभी वो गर्म गर्म आपका मेटल बाहर आया।
और वो फोर्जिंग, एक तरह से फोर्जिंग चेम्बर था, ये फर्नेस थी। इस तरह की फर्नेस को इलेक्ट्रिकल फर्नेस या फिर इंडक्शन फर्नेस कहते हैं। सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ एडी ओके। करंट्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है, जो भी क्या बोलेंगे उसको, हम्म, हमारी मेटल रॉड है फॉर एग्जांपल, वो आपने इस फर्नेस के अंदर डाली और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी रॉड के ऊपर लगते रहेंगे। ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। ड्यू टू दैट करंट देयर वुड बी हीट, और वो हीट इतनी ज़्यादा होगी कि आपका मेटल एक अच्छी सी डिजायरेबल रेड कलर की चेरी लाइक, मतलब आपका जो कंडक्टर होगा वो लाल लाल हो चुका होगा, फिर आप उसको शेप कर सकोगे अपने हिसाब से। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंडक्शन फर्नेस। हाँ, इसको एक्सप्लेन भी करना है। क्या बोल रहे हो? एक्सप्लेन भी करना है इसको। एक्सप्लेन क्या करना, थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, क्या है ये? Eddy currents are produced in a metal by rapidly changing the magnetic fields around it inside an induction furnace, ऐसे करके लिख दो। सर ये चांसेस है हमारा जेई एक्सटेंड पोस्टपोन हो जाए, पता नहीं यार। वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तेरे 2 पेपरों का फायदा क्या होगा? मुझे नहीं, मेरे को पसंद नहीं आया वो मुझे लग रहा है वो लोग ना मजे के लिए कर रहे हैं अभी। कह रहे हैं पिछले साल पेपर नहीं हुआ, इनसे ही 2 पेपर ले लेते हैं। पॉइंट क्या पॉइंट है तुम्हारा? सर एक स्लॉट इसलिए बनाया ताकि अगर कोरोना आ जाए अप्रैल मार्च में कुछ हो तो लाइक एक तो किया हुआ है, लाइक एक एग्जाम तो अटेम्प्टेड है, तो उस बेसिस पे अच्छा, marks अगर कैंडिडेट को ही कोरोना हो गया तो उससे राहत देने के लिए। नहीं सर, अगर मार्च में कोरोना आ जाए वही कह रहे अगर हैं। पूरे साल ही कोरोना चला फिर तो इंटरनल असेसमेंट में पास होंगे। और ये ऑनलाइन भी हो सकता है फर्स्ट टर्म वाला, मतलब फर्स्ट स्लॉट। जैसे यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, वैसे तुम्हारे भी ऑनलाइन लेके खत्म करना चाहिए था। हाँ सही बात है सर। प्रॉक्टेड हमारे रहना तो में हो जाए। ऑफलाइन हुए हैं सर 11th के। हाँ, पर पता नहीं क्यों पंगे ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना सर पंखे लेने में। अरे कोई प्रॉक्टरिंग सिस्टम लगाओ, मतलब कि जिससे आपका ऑनलाइन टेस्ट, आप ऑनलाइन टेस्ट में चीटिंग ना कर सको, जिससे बच्चों और पे फिर टेस्ट कर रहे हैं सर ये। करें। चलो एमसीक्यू ऐसा लग बेस्ड रहा है टेस्ट। जैसे बहुत रस्ट काम कर रहे हैं, सर वो बहुत क्या जल्दी में कर रहे हैं। इंडक्शन। एनीवेज चलो, हम एडी करंट्स कर रहे थे, उसके बाद करते हैं बात। इसको खत्म कर लेते हैं टॉपिक को, तो शांत से सुनना भी तो आफ्टर ऑल मुझे सब कुछ। सर ये क्या लिखा है इंडक्शन इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस। फर्नेस, ओ मैन, एन नहीं आता, FURNACE। फर्नेंस। Induction furnace. Eddy currents are produced in a metal by rapidly changing the magnetic fields around it. These currents produce a large quantity of heat which melts the metal. ठीक है? यस सर। Then ऐसे ही आप साथ साथ क्या बात कर सकते हो, आप लोगों ने इंडक्शन स्टोव्स, इंडक्शन कुकर्स देखे हैं? ऑफ कोर्स देखे होंगे। आजकल तो हर घर में है।
कैसे से? यस सर। इंडक्शन प्लेट ओह बोलते हैं अच्छा, इसको, क्या बोलते हैं सर? यस सर। कुछ ऐसा सा बना होता है इसके ऊपर। हाँ जी सर। ओह मैन, कितना सर ये कितनी इंडक्शन गैस सर इंस्टीट्यूट में पता है इंडक्शन गैसेस, हाँ, जो इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं पता इसका। इंडक्शन चूल्हा। गैस नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते सर। इंडक्शन कुकर ही बोलते हैं सर इसको। कुकर ही बोलते हैं ना? सही बोल रहे हो आप। सही बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो कुकर इंडक्शन बनाना है। आपकी मर्जी है। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल तो है, सभी में कुकर इसी हो ही तरह नहीं से सकता है चलती तो। कुकर वो दूसरा नहीं होता जिसके अंदर बनाते हैं। और क्या? यस ये कुकर कैसे होगा? उसकी शेप कुक टॉप होगा शायद ये। जिसमें आपने steam चूल्हा निकल- ठीक बोला। है। अरे अरे अरे, चूल्हा था ये। आप समझ गए ना, इंडक्शन चूल्हा है ये। हाँ। सन फ्लेम का आता है जो। कुकटॉप है सर, कुकटॉप कहते हैं। इन्हें इंडक्शन कुकर भी बोलते हैं। भाई म्यूट कर ले अपने आप को यार। अगर आप सोच रहे हो कि ये वो चीज है, आप नो गलत सर, ये हैं। इंडक्शन कुकर नहीं है। ये ये तो सीटी सर मारने वाला प्रेशर कुकर है, कुकर है। बदतमीज आदमी है, हाँ सर, बड़ा बदतमीज है। सीटियां मारता फालतू में। नॉट दिस वन। अब समझ में आ गया। इंडक्शन कुकर में भी सेम चीज फॉलो होती है कि इसके अंदर प्लेट लगी होती है अंदर ही अंदर, और उन प्लेट्स के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन एडी करंट्स की वजह से हीट होती है, जिसकी वजह से आपका खाना गर्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप इसके ऊपर हाथ रख लो तो कुछ होएगा? जल जाएगा। पक्की बात है? हाँ। सर टाइम नहीं होगा सर कुछ। नहीं होगा। नॉन फ्लेमेबल होता तो कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा पंगे मत लेना, पर होगा नहीं कुछ। सर ये गैस है, इंडक्शन गैस है, कुकर नहीं। इसमें गैस यार लगती इसको कुकर भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसके। अरे, कुकटॉप भी बोलते इंडक्शन हैं, स्टोव कुकर क्या भी तो? बोलते हैं। हाँ, Would that work? कुकर से different- ठीक है, different आपके घर पे जो मर्जी है, सन फ्लेम या फिर कौन से होते हैं आजकल, ग्लेन, और कौन से आते हैं, एलिका, यस, सर इतने तो नाम नहीं सुने। पिजन के भी आते हैं। लिखा है मेरे पास सर। जो भी है, मतलब फिर अपनी कंपनी वाला नाम भी लिख लेना आगे। एलजी का अगर आता हो तो एलजी का लिख लेना। तो मतलब आइडिया समझो कि ये क्या है। ये नोटबुक नहीं है तो इसलिए गोले भी बना दो इधर। इसके साथ साथ अलग से कुकवेयर भी आता है, मतलब जो इसका कुकर होगा उसका बॉटम भी अलग ही होगा, उसमें डॉट्स बने होते हैं, और सर फ्लैट सा होता है। ज्यादा ही फ्लैट होता है। हाँ, यस। सर बाकी जैसे प्रेशर कुकर्स होते हैं सर, जिनका थोड़ा सा राउंडेड बॉटम होता है, वो क्यों नहीं चल पाते इन पे? उनके अंदर एडी करंट्स नहीं आ पाते होंगे, कैसे नहीं, क्यों नहीं आ पाते सर? मतलब बेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाते होंगे, हो सकता है। अब कंपैटिबिलिटी तो बनानी पड़ेगी, और ये मार्केटिंग का स्टाइल है कि एक चीज ऐसी बना दी तो उसके साथ दूसरी आपको लेनी ही चाहिए, लेनी पड़ेगी। कुकर मिलेगा फ्री में। चलो, आपने वायरलेस चार्जिंग का नाम सुना है? हाँ। बहुत बार सर। बहुत बार सुना है। उसके अंदर भी ऐसे करंट्स होते हैं, मतलब आपके फोन के अंदर ऐसे करंट डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका फोन चार्ज हो जाएगा। मतलब वायरलेस चार्जिंग इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ एडी करंट। एडी करंट। सर अब बनाना है इंडक्शन कुकर। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आप मेंशन कर सको। जैसे इंडक्शन फर्नेस हो गया, ये सारी ड्राइंग करके नहीं दिखानी किसी भी चीज की, आपको अच्छा बताने सर, आनी बस चाहिए। आइडिया होना चाहिए। हाँ, इंडक्शन फर्नेस हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, अभी क्या बताया था मैंने? वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। वो इतना सिंपल नहीं है, बट उसमें एडी करंट्स यूज होता है ग्रास रूट लेवल पे। व्हाट एल्स कैन वी टॉक अबाउट? आपने देखा था ना कि वो मेटालिक पीस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके रुक गया था या कम हो गई थी उसकी मूवमेंट। तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेन का टायर डाल दिया जाए तो ट्रेन का टायर भी रुक जाएगा। हाँ हाँ, बात समझ में आई? कि जैसे नहीं सर। ब्रेक्स होते हैं ना, जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है ट्रेन वगैरह का,
जो बुलेट ट्रेन होती हैं मोस्टली, उनके ब्रेकिंग मैकेनिज्म में भी ऐसे ही होता है। सून एज द ड्राइवर प्रेसेस ऑन द ब्रेक, उनके जो ट्रेन के टायर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि जहाँ पे ब्रेक्स के ड्रम होते हैं, ड्रम ब्रेक्स बोलते हैं जिसे, तो उसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अक्रॉस द टायर। ट्रेन का टायर मेटालिक होता है, पहली बात तो आपको ये पता होगी। तो सर एक बात हाँ इधर और इधर इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और उस सर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रेन का टायर मूव करना कम कर देता है और इवेंचुअली रुक जाता है। इसको मैं लिखवा दूं थोड़ा सा? हाँ सर, एक बार सर दोबारा। हाँ जी। जो मैंने सुना था कि ज्यादातर फास्ट ट्रेन बुलेट ट्रेन में तो आपकी आवाज आनी बंद हो आधी गई, फिर से बात बोलो। में इसने खुद को म्यूट कर दिया। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इल्ला। अरे नहीं नहीं, कॉन्फिडेंट होके बोलो। नहीं सर, आने दो, कुछ नहीं। अरे भाई, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? when the train is required to be stopped, when the train, स्पेशली बुलेट ट्रेन वगैरह में यूज होते हैं। सर हाँ जी। सर जैसे साईफाई मूवीज में होता है कि जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं हम्म। वो जब मूव कर रही होती हैं तो उसके बैकग्राउंड में मैग्नेटिक फील्ड आता है और लेविटेट करते हैं और फिर वो बहुत हाई स्पीड पे जाते हैं। वो ट्रेन हाई स्पीड पे जाती है। यस सर। हाँ। सर उसका क्या मैकेनिज्म है? उसमें ब्रेकिंग का क्या मैकेनिज्म है? ब्रेकिंग का भी सर, वो हाई स्पीड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में कैसे वो अचीव कर डायमैग्नेटिज्म, पाता है? सुपर कंडक्टिविटी कह लो या डायमैग्नेटिज्म कह लो। सुपर कंडक्टर्स आर द बेस्ट डायमैग्नेट्स बाय द वे। डायमैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं हर बार। तो अगर कोई ट्रेन पटरी के ऊपर ट्रेन होगी और ट्रेन के नीचे अगर मान लो डायमैग्नेटिक मटेरियल लगा थ्रू आउट, और जितनी भी ये रेल्स हैं, रेल मतलब पटरियां बोलते हैं जिसको, ट्रेन की पटरियां, तो वो उस पे भी सर कुछ ना पता कुछ है। मेटालिक या मैग्नेटिक स्टफ है। तो वो मैग्नेट ट्रेन के नीचे लगे मैग्नेट को रिपेल करेंगे। एज ए रिजल्ट द ट्रेन वुड बी लैविटेटिंग। और अगर वो हवा में उड़ रही होगी तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा। अगर आपने किसी न किसी तरीके से ट्रेन को आगे मूव कराने का बस बंदोबस्त कर लिया तो बस ट्रेन भागती जाएगी, बहुत तेज भागेगी। सर और वो भी प्रैक्टिकली अचीव हो पाया? हाँ जी। प्रैक्टिकली अचीव हुआ हो पाया सर रियल जी हाँ, लाइफ में? यस यस। बहुत कंट्रीज ट्रेन्स में कैन सब तो अचीव एज मच एज 400 किलोमीटर्स पर आवर और इवन मोर। ये और तो अपनी सिंपल सर बुलेट नॉर्मल ट्रेन की ट्रेन स्पीड। कितना खींच पाती हैं? नॉर्मल ट्रेन इज अराउंड 100। शताब्दी अरे एक्सप्रेस 150 तक होती है बस। नहीं सर सर, हाइपर लूप 90 का है। भी सेम ही कॉन्सेप्ट है? हाइपरलूप का भी आई गेस, हाँ ऐसा ही है उसका भी कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक ब्रेक्स कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। व्हेन द ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टॉप्ड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड is applied to the rotating drum in the tires। टायर्स में ड्रम लगे होंगे और उसकी वजह से आप देखेंगे कि एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और एडी करंट की वजह से द टायर्स वुड नॉट मूव। सर अपने ट्रायर्स लिखा है। ओह and as a result of eddy currents
tires and consequently the train. Good. Stop. ओके सर। कुछ स्पीडोमीटर्स के अंदर भी एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये खुद से पढ़ के देखना एक बारी, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ते हो ना उसमें मेंशन होगा स्पीडोमीटर का भी। देयर आर एक्चुअली न्यूमरस एग्जांपल्स। स्पीडोमीटर के अंदर एक तो है, एक डेड बीट गल्वानोमीटर है। पढ़ के देखना, अगर आ गया समझ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और 7th क्या है, ये सारे एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ मैं जहाँ जहाँ पे एडी करंट यूज होता है। इंडक्टोथर्मी है एक प्रोसेस। ट्रांसफार्मर लिख सकते सर? हाँ जी, ट्रांसफार्मर में एडी करंट हमारे काम के नहीं होते, यूज नहीं होता। हाँ सर, यही कहना था। उनको कम करना होता है। कम करने के लिए हमने इंसुलेशन करी थी, ऊपर देखो कहाँ गए ये लो, these are used in transformers. यस सर। Done? सर आपने लास्ट में क्या लिखा? इंडक्टोथर्मी एक प्रोसेस है जिसमें किसी बॉडी के टिश्यू को हीट करा जाता है, और वो हीटिंग इफेक्ट एडी करंट की वजह से होगा। इंडक्टो पढ़ के देखना एक बार यहाँ। अच्छा सर। चलो, हमारी क्लास 5 मिनट देरी से शुरू हुई थी, इसलिए मैं 5 मिनट और ले सकता हूँ अभी आपसे, ठीक है? सर वैसे आपका पूछना बनता नहीं है, आपकी अथॉरिटी है। ओके देन, चलो भाई, तो शांत रिवाइज करो फटाफट से। अभी हो रहे हैं 7:46, 15 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स है, फटाफट से रिवाइज कर लो। सब पूछूंगा सब कुछ, और रिकॉर्डिंग को करते हैं डन।